काश मैं फूल होती तो गर्व से खिलती, धरती को सजाती। भीगे जुल्फों सी होती मेरी मुस्कान, गालों पर जब पड़ती बूंदों की बौछार, फिर ये बन जाती हीरे सी चमकदार। हर कोई अब मुझे ही देखता रहता और मैं लाती हरियाली की बहार। काश मैं फूल होती। समापन की ओर बढ़ रही है वर्षा ऋतु। शरद ऋतु के आगमन की है तैयारी। कोलियरियों के ओवरबर्डन से बने पहाड़ी इलाकों, खेतों की मेड़ों, नदियों के तटों, रेल लाइनों के किनारे लहराने लगे हैं कांस के सफेद सफेद उज्जवल फूल। माँ दुर्गा भगवती के स्वागत के लिए पुष्प बिछा दिया है प्रकृति ने। कर रही है मुनादी, आ रहा है दुर्गोत्सव, अपने साथ समेटे खुशियां उल्लास। तो आज चर्चा करते हैं इसी फूल की। बने रहेगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि प्रकृति और मानव संबंधों का होगा जिक्र। विभिन्न भावनाओं के उकेरे जाएंगे रंग, कविता साहित्य के पलटे जाएंगे पन्ने। बंगाल से लेकर झारखंड तक धरती पर बिछ चुकी है सफेद चादर। नदी के किनारे जलीय भूमि हो या फिर बलुई सूखे इलाके, पहाड़ी हो या ग्रामीण क्षेत्र में टीले, हर स्थानों पर लहर रहे हैं कांस के सफेद सफेद फूल। कांस फूल है घास की विशेष प्रजाति। दुर्गा पूजा से है इसका विशेष नाता। इसके खिलने का मतलब है प्रकृति का संदेश, मानसून का जाना और शरद ऋतु का आना। मंद मंद बहती हवाओं के साथ अटखेलियां करते लंबे लंबे कांस फूल ऐसे प्रफुल्लित करते हैं मन को, मानो पूरी प्रकृति आतुर हो रही देवी दुर्गा के स्वागत को। महाकवि कालिदास ने की है इसकी चर्चा। अपनी रचना ऋतु श्रृंगार में लिखा है, शरद ऋतु का वर्णन करते हुए, फूले हुए कांसों के निराले परिधान, साज नुपुर पहन मतवाले हंस गण के। कांस के फूलों की तुलना की है दुल्हन के परिधान से। रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने किया है इसका जिक्र। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। यानी शरद ऋतु के आगमन से पहले चारों तरफ कांस के फूलों का खिलना देता है संदेश, बुजुर्ग होने लगा है बरसात का मौसम। बांग्ला साहित्य में दुर्गा पूजा और शरद ऋतु का है विशेष महत्व। कांस फूल के बिना जो है अधूरा, अछूता भी। विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी शाप मोचन नृत्य नाट्य में समेटा है इसे। लिखा है, मन की कालिमा करती है दूर, लाती है शुद्धता, दूर करती है भय, वहन करती है शांति वार्ता। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की कविता भी सजी है इससे। वे लिखते हैं, कांस फूल मन में सिहरन जगाए सादगी का, मन कहता कितनी सुंदर प्रकृति, सृष्टिकर्ता की अपार सृष्टि। प्राचीन काल से लेकर इस दौर तक कवि साहित्य में हमेशा से है बखूबी वर्णन कांस फूल का। बंगाल के दुर्गोत्सव में मिला है इसे खास महत्व। दुर्गा पूजा से संबंधित कोई भी रचना, पुस्तक हो अथवा फिर विज्ञापन, माँ दुर्गा की तस्वीर के साथ होता ही है कांस फूल और ढाकी। पिछले वर्ष पड़ गया था मलमास। कांस फूल उग आए थे भादो मास की समाप्ति के साथ ही। माँ दुर्गा का आगमन हुआ था 1 माह विलंब से। नहीं हो पाई थी कांस फूल की मुलाकात माँ से, लेकिन इस बार है शुभ संयोग। कांस के साथ माँ दुर्गा का स्वागत, माँ की पूजा होगी संभव। भक्तों में है भारी उल्लास। भगवान जगन्नाथ के उल्टा रथ के साथ ही शुरू हो गई है दुर्गा पूजा पंडालों की खूंटी पूजा। मान्यता है कि रथ की लकड़ी लेकर गाड़ा जाता है उसे जमीन पर। उसके बाद विधि विधान से होती है खूंटी पूजा। इसके साथ ही शुरू होता है पंडाल निर्माण। हर आयोजन कमेटी लगी है पूरी सक्रियता से तैयारी में। झारखंड में भी उत्सवों परंपराओं के साक्षी रहे हैं कांस फूल। 3 से 7 फीट तक होती है इनकी लंबाई। कई उत्सवों के आगमन का देते हैं संकेत। पहाड़ देवता यानी बुरु की पूजा में इसका खास महत्व है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्योहार है माघे पर्व। इसके नृत्य के दौरान उपयोग होता है कांस के फूलों का। इसे पहले से लपेट कर रखा जाता है कागजों में। माघे नृत्य के दौरान इसे उड़ाया जाता है जी भर कर। इसका है व्यावसायिक उपयोग भी। औषधि बनाने के काम में होता है इसका उपयोग। आयुर्वेदिक चिकित्सा में होती है इसकी बड़ी भूमिका।
झारखंड के पलामू में कांस फूलों से बनाए जाते हैं झाड़ू। ग्रामीणों के बीच खूब होती है इन झाड़ुओं की मांग। नवरात्र के दौरान होता है इस फूल का उपयोग। इससे बनी सामग्रियां भी होती हैं अनिवार्य। शवों के अंतिम संस्कार के दौरान मुखाग्नि देने के लिए भी होता है इसके पौधों का ही उपयोग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 साल पहले दिया था प्रस्ताव इसके फूलों से तकिया बनाने का। कई जिलों में जिला उद्योग केंद्र है सक्रिय। महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया गया है प्रशिक्षण। निःशुल्क है फूलों की उपलब्धता। खास तरीके से चुना जाता है इन फूलों को। मिले हैं सकारात्मक परिणाम। प्रशासनिक सूत्रों का है दावा, प्रायोगिक सफलता के बाद इसे दिया जाएगा व्यावसायिक रूप भी। संभावना तलाशी जा रही है फूल की डंडियों को लेकर भी। क्या इनकी मदद से बन सकती है चटाई? तो आप भी रंग जाए प्रकृति के रंग, करें मां के आगमन की तैयारी। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को होगी। शारदीय नवरात्रा शुरू हो रहा है गुरुवार से। मां का आगमन होगा डोली पर। मान्यता है इसे लेकर कि मां का डोली पर आना साथ लेकर आता है सुख समृद्धि। नवरात्र के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को होगी मां शैलपुत्री की पूजा। सप्तमी 9 अक्टूबर को, विजयदशमी में प्रतिमा विसर्जन 12 अक्टूबर को। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब देखेंगे कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आरजीकर मामले को लेकर आसनसोल शहर में फिर दिखा महिलाओं का सामूहिक प्रतिवाद। बीएनआर से बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंची भगत सिंह चौक। तिलोत्तमा की आत्मा की शांति के लिए जलाए गए कैंडल। आंदोलन में शामिल महिला ने दी जानकारी। तिलोत्तमा के जस्टिस के लिए लगातार जारी है आंदोलन। उसी कड़ी का एक हिस्सा है ये जमावड़ा। इस जघन्य कांड में शामिल सभी अपराधियों की करनी होगी गिरफ्तारी। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की करनी होगी गारंटी। छोटे छोटे आंदोलनों के माध्यम से होगा बड़ा बदलाव। এই আন্দোলন অনেক আন্দোলনের একটা অংশ। বাংলায় প্রতিবাদ প্রতিরোধের যে ঢেউ উঠেছে, অসংখ্য ঢেউ, সেই তরঙ্গগুলির একটা ছোট্ট তরঙ্গ আমরা আজকে আসানসোলে দেখতে পাচ্ছি। একজন ডাক্তার তার কর্মক্ষেত্রে নির্যাতিতা হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে। এই দাবিতে আমরা, তার বিচারের দাবিতে আমরা সোচ্চার হয়েছি যে কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিশ্চয়তা চাই। আমরা চাই না যে নারীকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখুক, বরং এমন একটা ব্যবস্থার সুনিশ্চয়তা হোক যে ব্যবস্থায় নারীরা বাইরে বেরোতে থাকবে। আর তার জন্য এই নির্যাতিতার বিচার চাই। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने किया शहर के मछली बाजार का निरीक्षण। पत्रकारों से बात करते हुए दी जानकारी। मछली बाजार के विकास को लेकर नगर निगम की है योजना। इसी उद्देश्य से करना था निरीक्षण। स्थानीय दुकानदारों ने दी जानकारी। खंडर बन चुकी हैं कई बिल्डिंग, कभी भी हो सकता है हादसा। किराएदार दशकों पहले ताला बंद कर चले गए हैं बाजार छोड़कर, लेकिन दावेदारी रखी है बरकरार। इन जर्जर बिल्डिंग्स को लेकर निर्णय लिया जाएगा शीघ्र ही। আমরা এসেছিলাম বাজারের মাছ পট্টি যেটা আছে আমাদের মাছ বাজার, যেটা শহরের দীর্ঘদিনের মাছ বাজার এবং 100 বছরের মাছ বাজার। সেই মাছ বাজার পরিদর্শন করতে এসেছিলাম। এখানে কর্পোরেশনের থেকে কিছু কাজ করাবার আমাদের উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এই কাজটা আমরা করাবো, খুব তাড়াতাড়ি শুরু করাবো। এবং তার সঙ্গে এসে এখানকার মানুষের যারা অভিযোগ, যে সমস্ত ড্যামেজ বিল্ডিংগুলো রয়েছে, যেগুলো 150 বছর 200 বছর আগেকার বিল্ডিং, কেউ থাকে না অথচ ভেঙে পড়ে আছে, ভাড়াটিয়ারা চাবি বন্ধ করে তার 5 পুরুষ আগে চলে গেছে, তাও এখনো দাবি দাওয়া রাখছে। এই সমস্তগুলো আমরা ইনকোয়ারি করে দেখলাম যে সমস্ত অবস্থাটা একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে। एडीपीसी के 13वें स्थापना दिवस पर आसनसोल साउथ पीपी की पहल पर चलाया गया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। सेफ ड्राइव सेव लाइफ के नारे के तहत आयोजित हुआ समारोह। पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी थे उपस्थित। यात्री साथी टेबलों का किया गया उद्घाटन। बाइक चालकों के बीच हेलमेट का किया गया वितरण। पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक नियमों के पालन पर दिया जोर। बाइक चालकों के लिए हेलमेट, छोटे वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट बांधने को बताया जरूरी। दी गई सुरक्षित यात्रा की जानकारी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का मनाया गया स्थापना दिवस। आसनसोल नॉर्थ थाना ट्रैफिक गार्ड ने निकाली
जागरूकता रैली। सेफ ड्राइव सेव लाइफ के नारे के तहत वाहन चालकों को किया गया जागरूक। ट्रैफिक नियमों की दी गई जानकारी। बाइक चालकों को हेलमेट लगाने की दी गई सलाह और छोटे वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट बांधने पर दिया जोर। शराब के नशे में वाहन न चलाने का किया गया आग्रह। राहगीरों को भी दी गई जानकारी। सुरक्षित रहने की। रैली ने की इलाके की परिक्रमा। अंडाल थाना अंतर्गत पलाश बांध बाबोई सोल के एक घर में मिले पति पत्नी के शव। इलाके के लोगों में फैल गई सनसनी। प्रीतिका के भाई दयाराम दलाल ने दी जानकारी। उसके बहनोई धनंजय चांद ने हत्या की है उसकी बहन बासंती की। इसके बाद कर ली खुदकुशी। धनंजय झांझरा कोलियरी में था कार्यरत, लेकिन नहीं करते थे ड्यूटी। जेवर बेचकर करता था फुटानी। अक्सर पति पत्नी में होता था विवाद। घर आने पर उसने देखा दीदी का शव था बिस्तर पर और जीजा का शव पड़ा था हॉल में। पुलिस इंस्पेक्टर पिंटू मुखर्जी ने किया दावा, पति ने पत्नी की गला घोट कर की है हत्या, फिर कर ली खुदकुशी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है आसनसोल जिला अस्पताल। बाराबनी थाना अंतर्गत पानूरिया विद्यासागर एकेडमी स्कूल में मनाया गया शिक्षक दिवस। स्कूली छात्र छात्राओं ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। हेड टीचर शिक्षक शिक्षिकाओं को दिए गए उपहार। हेड टीचर मनोज हाजरा ने प्रोत्साहित किया स्कूली छात्र छात्राओं को। बाराबनी थाना के एएसआई दिलीप गांगुली थे उपस्थित। शिक्षक दिवस पर डाला प्रकाश। आरजीकर अस्पताल हत्याकांड को लेकर रानीगंज में सड़क जाम कर किया गया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिला और युवतियों ने की भागीदारी। जलाए गए कैंडल, गाए गए जीत के गीत। कई लोगों ने ले रखे थे राष्ट्रीय ध्वज। जस्टिस मिलने में हो रही देरी को लेकर जताया आक्रोश। युवती ने जताई नाराजगी। घटना के 25 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय। आगामी 9 सितंबर को फिर से सड़क पर जमा होने की हुई अपील। आज के এই যে তিলোত্তমা কাণ্ডের আজকে 25তম দিন, আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এখনো পর্যন্ত বিচার এতটা স্লো কেন, বিচারের এত মন্থর গতি কেন। আমরা আজ 25 দিন ধরে সমানে শুনে আসছি যে প্রত্যেক দিন আমাদেরকে আশা দিয়ে রাখা হচ্ছে বিচার হবে বিচার হবে বিচার হবে। বিচার কিন্তু কোনো মতেই হয় না। একেবারে ধীর গতিতে মন্থর গতিতে সবকিছু এগোচ্ছে। আজকে ডিএনএ টেস্ট হচ্ছে, কালকে পলিগ্রাফ টেস্ট হচ্ছে, কিন্তু বিচার কিন্তু সেই একই রথ গতিতেই চলছে। और आरजीकर अस्पताल कांड को लेकर थम नहीं रहा आक्रोश। न्याय मिलने में जितनी हो रही देरी, न्याय के लिए संघर्ष उतने ही हो रहे तेज। बड़े शहरों से ग्रामीण इलाकों तक में महिलाएं उतर रही सड़कों पर। बाराबनी थाना अंतर्गत दमनी गांव में महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं थी शामिल। तिलोत्तमा को जस्टिस देने की हुई मांग। वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक और नए मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।